नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको पीपल वृक्ष के गुणों के बारे में बताऊंगा। इससे आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुण कैसे काम में लिए जा सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप देखिए, मैं ये गौशाला में आया हूँ जहाँ गौ माताएँ रहती हैं। ये गौशाला है हमारे नगर की एक छोटी सी, जहाँ मैं अभी आया हूँ। ये देखें आप, ये यहाँ अनेकों गायें हैं और कई प्रकार की गायें यहाँ रहती हैं। जर्सी, देसी, सब गिर सब रहती हैं। तो ये जो पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं, पीपल को आप सब जानते हैं कि बड़ा पूजनीय वृक्ष है, मगर इसके माध्यम से तंत्रों में इसकी बड़ी बड़ाई की गई है। इससे धन आगमन किस प्रकार होता है ये भी बताऊंगा। इससे किस प्रकार यदि आप इसका पूजन करते हैं तो जो शनि से संबंधित पीड़ाएँ हैं वो दूर होती है। तो आइए हम समझ लेते हैं पहले शनि से संबंधित पीड़ा को दूर करने के लिए पीपल का वृक्ष का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। देखिए दोस्तों, मेरी एक आदत है, मैं घुमा फिरा की बात नहीं करता हूँ, मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, चाहे वीडियो छोटा बने मगर तथ्य काम के हों। पीपल का वृक्ष जो है, इस पर श्रीहरि का निवास माना गया है और वैसे कहा गया है कि सुबह, दिन में और रात्रि में इस पर अलग अलग देवताओं का, अलग अलग लोगों का निवास माना गया है। प्रातःकाल में श्रीहरि का निवास है, दिन के समय में इसके ऊपर जो पीपल देव है उनका निवास माना जाता है। साक्षात मतलब पीपल जो है स्वयं का निवास है। और रात्रि के समय इसके ऊपर जिंद का निवास माना जाता है, जिसको हम जिंद बोलते हैं, या विशेष प्रकार के जो राजा मर करके कभी भूत जो बने हैं उनको जिंद बोला जाता है, उसका निवास माना जाता है। पीपल के वृक्ष पर हमें देखते हैं कि यदि इसका एक वृक्ष लगाया जाए तो 7 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में निवास पाती हैं। ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगाता है उसकी 7 पीढ़ियाँ विष्णु लोक को जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप ये समझें कि एक पेड़ लगाने पर कितने प्रकार के जीव जंतु इस पर निवास करेंगे और ये हर घड़ी ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वृक्ष है। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो हर घड़ी ऑक्सीजन प्रदान करता है व्यक्तियों को, मतलब प्राणवायु प्रदान करता है, जीवन दान प्रदान करता है। इतना पुण्यकारी ये वृक्ष है। पीपल का वृक्ष शनि की पीड़ा से दूर करता है, क्योंकि श्रीहरि के आशीर्वाद से जो व्यक्ति पीपल के पेड़ पर नित्य तिल के तेल का दीपक जलाता है उसकी शनि पीड़ा दूर रहती है। और विशेषकर शनिवार के दिन जो संध्या समय इस पर तिल्ली के तेल से युक्त काले तिल डाल कर के जो दीपक जलाएगा, या सरसों का तेल का दीपक जलाता है, उसकी शनि की पीड़ा दूर रहती है और वो स्वस्थ रहता है व्यक्ति। शनि न्याय के न्यायप्रिय देवता है और न्याय को प्रदान करने वाले देवता है। ये जो पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं, इस वृक्ष के अंदर एक प्रकार की लाख उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं पीपल का गोंद। वो कई प्रकार की चिकित्साओं में काम में आती है और कई प्रकार के तांत्रिक उपयोग में काम में आती है। आपको मैं बताता हूँ, एक तांत्रिक दर्पण का निर्माण होता है, उसके अंदर पीपल की लाख काम में ली जाती है। और तो और कुछ तांत्रिक प्रयोग ऐसे भी हैं जिसके अंदर भी पीपल की लाख का उपयोग लिया जाता है। पीपल की लाख से एक विशेष प्रकार का पुतला बनाया जाता है और यदि किसी शत्रु को हानि पहुंचानी हो तो उसके लिए उसको काम में लिया जाता है। मगर प्रयोग यहाँ इसलिए नहीं बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रयोग ना तो करना अच्छा है ना बताना अच्छा है। पीपल की लाख और खेर वृक्ष का गोंद और जामुन का गोंद निकालना तांत्रिक प्रक्रिया से संभव है, इतना आसान नहीं है। इन सबको मिलाकर के यदि उसकी धूप दी जाए तो मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति का प्रवेश क्यों ना हो, वो आकर के बात करती है। ये स्पष्ट सत्य है। पीपल के वृक्ष से हनुमान जी का पूजन करना ये भी सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा कहा गया है यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष पर डेली नित्य घी का दीपक लगाता है तो हनुमान जी की विशेष कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। क्योंकि पीपल के अंदर श्रीहरि का निवास होने के कारण, चाहे आप राम जी का इसको प्रतिनिधित्व मान लें या विष्णु जी का मान लें, इस कारण से हनुमान जी के इष्ट देव होने के कारण हनुमान जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। एक बात और समझ लें आप, पीपल का जो वृक्ष है, इसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को किसी सांप ने काट खाया है और जहर उतारने का हमारे पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, ये समझ लें कि सांप ने काट खाया तो क्या करें। क्योंकि सांप काटने के बाद 1.5 घंटे तक का समय होता है मनुष्य के पास मरने और बचने का। उस अंतराल में हम ये देखते हैं कि गांव के अंदर पीपल के वृक्ष होते हैं। तो आप 12-12 इंच की 2 लकड़ियाँ काटेंगे, 2 टहनियाँ काटेंगे बिल्कुल बारीक बारीक,
और उसको मनुष्य के हाथ पैर को पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए जो उसको ढंग से पकड़ ले टाइट, और उसके मस्तिष्क को पकड़ ले। और दोनों कानों के अंदर जब उस पीपल की डंडी को आप लगाएंगे तो पीपल की डंडी इतनी तीव्रता से विष को खींचती है कि उसके कान के माध्यम से वो विष खींचा हुआ चला आता है। और मनुष्य को पकड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो इतनी बुरी तरह से तड़पता है कि वो बहुत ही तेज़ी से विष को खींचती पीपल की लकड़ी। तो जैसे वो विष को खींच लेगी तो उसका जो दबाव है वो कम हो जाएगा। इसे जब आप 1-2 बार लगाएंगे उस व्यक्ति के, और जब वो खींचने का दबाव कम हो जाएगा तो व्यक्ति की मूर्छा दूर होकर के व्यक्ति के नेत्र खुल जाते हैं। ऐसा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बोला है। शास्त्रों में विदित है कि पीपल का वृक्ष विषनाशक है, प्राण प्रदान करने वाला है। हम ये देखते हैं कि आजकल हार्ट के रोग बहुत हो रहे हैं, हृदय के रोग बहुत सारे लोगों को है। हृदय रोग के अंदर पीपल के जो पत्ते हैं ये बड़े काम के हैं दोस्तों, और इसकी छाल भी बड़ी काम की है। यदि पीपल के पत्ते 5 पत्ते आप ले लीजिए, 5 पत्ते लेने के बाद आप इसकी बीज का जो हिस्सा होता है, ये पत्ते के बीच में एक लाइन होती है, देख रहे हैं आप, ये लाइन होती है, इस लाइन को निकाल दीजिए और पीछे का टुकड़ा काट करके आप पानी में डाल दीजिए, पाव ग्लास पानी में, इसको उबालिए। और उबलने के बाद जब वो 1/4 रह जाए तो उसका सेवन करें तो आप देखेंगे हृदय से संबंधित ब्लॉकेज, हार्ट का कैसे ब्लॉकेज हो उसको ये खोल देता है। अगर आप 41 दिन तक पीते हैं तो हार्ट से संबंधित सभी समस्याओं को दूर कर देता है। बिल्कुल 100% मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ। इसकी छाल है, इसकी छाल में भी एक गुण है, इसकी छाल को यदि आप उबाल के पीते हैं तो ये दमा का नाश करने वाली है, श्वास रोगों को नष्ट करने वाली इसकी छाल है। इसकी छाल की जो बाहर की छाल है उसको हटा दीजिए, अंदर की छाल लीजिए, अंदर की छाल को पानी में उबालिए, क्वाथ बना के पीजिए। क्वाथ बनाने के लिए 10 से 20 ग्राम ताज़ा छाल और 1 गिलास पानी जब उबालेंगे तो वो 1/4 रह जाएगा, तो उसको कुनकुना आप स्वाता पीजिए और परहेज रखिए। देखिए, आयुर्वेदिक औषधि लेने का मतलब ये होता है कि हम उसका पथ्य का ध्यान रखें, परहेज का ध्यान रखें, खटाई नहीं खाएं, आम, इमली, केरी, केत, ये जो लक्कड़ खटाई इसको बंद रखें और ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाएं। तो ये औषधि अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है, क्योंकि शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ की जब प्रकृति सम रहेगी तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। जैसे ही कोई एक दोष बिगड़ा तो मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है दोस्तों। पीपल के वृक्ष के माध्यम से हमने ये भी देखा है कि यदि किसी व्यक्ति का रोजगार बंद हो गया हो या किसी व्यक्ति ने किसी माध्यम से उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर दिया हो दुकानों के ऊपर, हम देखते हैं आजकल दुकान बंद हो जाती है, तो वो व्यक्ति नियम बना ले, शनिवार को संध्या समय 4 उड़द के दाने, 1 चम्मच दही पीपल के पेड़ पर चढ़ाए और 1 तिल के तेल का दीपक लगा करके निवेदन करे वृक्ष देवता से कि आप मेरा जो व्यापार है रुका हुआ वो वापस पुनः प्रारंभ करें। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपके 4 शनिवार पूर्ण होंगे तो धीरे धीरे व्यापार में आपको उन्नति, आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगेगा। पीपल की कई माताएं प्रदक्षिणा भी करती है। जो मांगलिक कन्याएं होती है उनका विवाह पहले पीपल के वृक्ष से कराया जाता है या फिर श्री सत्यनारायण भगवान से कराया जाता है, ताकि उसका जो मंगल दोष है वो दूर रहे। तो हमारे प्राचीन ज़माने में जो कन्या मांगलिक होती थी उनका विवाह पहले पीपल के वृक्ष से कराया जाता था, और वृक्ष से कराने के बाद जो मांगलिक दोष से संबंधित दोष होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि पीपल साक्षात श्री हरि का स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है। पीपल की लकड़ी से या खेर या खांखरे की लकड़ी से जो यज्ञ किया जाता है वो विशेष करके चंडी का जो यज्ञ होता है दुर्गा का, उसको किया जाता है दोस्तों। पीपल का वृक्ष बहुत अद्वितीय वृक्ष है, जिसको आप समझ रहे हैं ये पीपल साधारण नहीं है। इसमें जो दूध निकलता है, कभी पीपल को आप तोड़ेंगे पत्ते को या छाल को तो उसमें से दूध निकलता है दोस्तों। वो दूध ही इसकी सार है, वो ताकत है। पीपल के जो वृक्ष है यदि आप इसका नित्य पूजन करते हैं, नित्य इसको नमन करते हैं तो ये आपको अनेकों लाभ प्रदान करता है, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति को देता है। ये ध्यान रखें। मेरे से कई बार पूछा गया कि पीपल के वृक्ष को कब छूना चाहिए, ये विशेष काम की बात ध्यान रखें आप। तो पीपल के वृक्ष को सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही छूना चाहिए और अन्य दिन पीपल के वृक्ष को टच नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा विदित है। अन्यथा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म दोष लगता है, ऐसा कहा गया। हम दूर से नमन कर सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, मगर इसको स्पर्श हमको मंगल और शनिवार को ही करना चाहिए। पीपल के माध्यम से और भी कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष पर बैठ करके एक यक्षिणी साधना की जाती है। यदि उस पीपल के वृक्ष पर बैठ करके उस यक्षिणी साधना को की जाए तो यक्षिणी सिद्धि और धन को प्रदान करने वाली है।
जिसको हम कनकावती यक्षिणी कहते हैं, धंधा यक्षिणी का भी उसका नाम है। मगर ये सब बड़े लंबे विषय हैं, आप लोगों को बताने लगूंगा मैं तंत्र और मंत्रों के बारे में तो काफ़ी लंबा विषय चला जाएगा। पीपल के माध्यम से हमने ये तक देखा है कि हमसे एक संत कहा करते थे, भैया यदि कोई व्यक्ति का जीवन बिल्कुल दरिद्र है और बहुत दुखी है तो सुबह प्रातःकाल वो 4 बजे उठे और उठ कर के नहा धो कर के विशुद्ध ताम्र के लोटे के अंदर जल ले और एक घी का दीपक ले और वह बिना किसी से बोले सुबह प्रातःकाल दीपक पहले तो एक लोटा जल चढ़ाए पीपल के पेड़ को और फिर वो घी की दीपक की बत्ती है वो लगाए और ढोक देकर के निवेदन करे कि मेरा समस्त दरिद्रता इदायता दूर हो जाए, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त करने लगता है। दोस्तों, ये छोटी सी पीपल से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है। आप कोई भी प्रश्न मेरे से करना चाहें तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, उचित प्रश्न का उचित जवाब दिया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।